नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर उत्तम जानकारी। दोस्तों, परंपरा है कि किसी भी मंदिर में दर्शन के बाद बाहर जाकर मंदिर की पैड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या है कारण? तो चलिए, अगर आप जानते नहीं हैं तो इस परंपरा से अवगत कराते हैं हम अपने वीडियो में आपको। यह प्राचीन परंपरा है जो कि एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर एक श्लोक भी बोला जाता रहा है। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। इस श्लोक को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से है: अन्यासेन मरणम बिना दैन्यन जीवनम देहांतम तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अन्यासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्यन जीवनम, अर्थात परवस्था का जीवन ना हो, कभी किसी के सहारे हमें रहना ना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे ही परवश या बेबस ना होकर हमारी मृत्यु हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी हमारी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सन्मुख जाकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले थे, वैसे ही हमारे प्राण निकले। देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें प्रदान करें। भगवान से प्रार्थना करते हुए उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। गाड़ी, बंगला, लड़का लड़की, पति पत्नी, घर, धन इत्यादि, अर्थात संसार नहीं मांगना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर मंदिर की पौड़ी पर आप ये प्रार्थना अवश्य करें। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है दोस्तों, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वह याचना व भीख कहलाती है। प्रार्थना शब्द के प्रयोग का अर्थ होता है विशेष, अर्थात विशिष्ट, श्रेष्ठ और अर्थना, अर्थात निवेदन। प्रार्थना का अर्थ हुआ विशेष निवेदन। मंदिर में भगवान का दर्शन सदैव खुली आंखों से करना चाहिए, उन्हें निहारना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं प्रभु के, भगवान के स्वरूप के, श्री चरणों के मुखारविंद का एक अवलोकन करें, श्रृंगार का दर्शन करें, संपूर्ण आनंद ले, आँखों में भर ले निज स्वरूप को। दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किया है उस स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर से बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर स्वयं की आत्मा का ध्यान करें, तब नेत्र बंद करें और अगर निज आत्म स्वरूप ध्यान में भगवान नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं, पुनः दर्शन करें और उन्हीं को अवलोकन करें।